हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की न्यू गणिता प्रकाश बुक से चैप्टर नंबर 1। और वो चैप्टर है बच्चा लार्ज नंबर्स अराउंड अस। लार्ज नंबर अराउंड अस यानी कि जैसे बिग नंबर 1 लाख, करोड़, ठीक है, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो लार्ज नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चा अब ध्यान रखना, जो आने वाले एग्जाम्स है ना आपके, फ्यूचर एग्जाम्स, अब वो रोट लर्निंग से नहीं होंगे, रट्टाफिकेशन से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स अपने अप टू डेट रखने होंगे। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बुक्स जब आप करोगे उससे भी आपको क्लैरिटी आएगी कि किस टाइप का स्टैंडर्ड रहने वाला है। ओके, तो अब फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस बुक का वो है अ लैक वेराइटीज। अ लैक वेराइटीज मीन्स 1 लाख टाइप्स ऑफ वेराइटीज। अब किसकी वेराइटीज, इसके लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। देखो बच्चा क्या लिखा है। ईश्वर रापा इज अ फार्मर। ईश्वर रापा एक फार्मर है इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। ईश्वर रापा एक फार्मर है, चिंतामणि टाउन है कर्नाटका में। वो क्या करता है, ही विजिट्स मार्केट रेगुलरली। रेगुलरली मार्केट जाता है टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वो अपने जो राइस की वो खेती करता है, उसकी फील्ड है, खेत है राइस का, राइस यानी कि चावल। डूरिंग वन सच विजिट, अब एक विजिट के दौरान ही ओवरहर्ड, ओवरहर्ड मीन सुनता है, कन्वर्सेशन बिटवीन रामना रामना एंड लक्ष्मणा। अब देखो बच्चा, ये फार्मर है, ये रहा फार्मर, पॉइंटर पे ध्यान दो। और वो कन्वर्सेशन किसकी सुन रहा है, रामना और लक्ष्मणा। ये रामना हो गए जो ओल्ड मैन है, और ये जो लेडी है ये लक्ष्मणा है। ओके, रामना सेड earlier our country had about a lakh variety of rice। पहले हमारी कंट्री में a lakh varieties of राइस होती थी, लाख तरह की वैरायटी होती थी राइस की, ठीक है। फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स। और जो फार्मर थे वो क्या करते थे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स को प्रिजर्व करते थे। प्रिजर्व यानी कि सेव करके रखते थे, ठीक है। एंड यूज देम टू ग्रो राइस, और उस उन वैरायटीज से वो राइस ग्रो करते थे। पुरानी बात हो रही है। नाउ वी हैड ओनली, अब वो कहते हैं कि आजकल नाउ वी हैव ओनली हैंडफुल ऑफ वैरायटीज। अब हमारे पास जो राइस की, चावल की जो वैरायटी है ना, वो कुछ हैंडफुल रह गई है। ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू मार्केट टू बाय सीड्स। और जो फार्मर्स को मार्केट आना पड़ता है सीड्स के लिए, ठीक है। अब लक्ष्मणा सेट, लक्ष्मणा क्या कहती है, देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। एक सीड बैंक है मेरे घर के पास। सो फॉर दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज ऑफ राइस। कई तरह की 100 तरह की वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से उन्होंने कलेक्ट करी है। 100 वेराइटीज ऑफ सीड्स। यू कैन बाय सीड्स फ्रॉम देयर, और हम वहां से सीड्स खरीद सकते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन हो रही थी किसके बीच में, रमना और लक्ष्मणा के बीच में। तो यू हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। अब आप लोगों ने वर्ड सुना होगा लैक, ये कोई बड़ी बात नहीं बच्चा। अब तो लाख, करोड़, मिलियन, अरब, खरब कई होते हैं। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज। 1 लाख कितना बिग है, ये हमें अंदाजा लगेगा आगे, इसको केस स्टडी को आगे पढ़ के। एक तरह से बच्चा केस स्टडी ही है ये। तो इसको आपको स्टोरी ध्यान से समझो, केस स्टडी में भी बन के आ सकता है। इसमें से कुछ पैराग्राफ दे देंगे केस स्टडी के, और आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे। अब आगे लिखा है, ईश्वर आपा शेयर हिज इंसिडेंट। ईश्वर आपा घर जाता है, जो फार्मर था, और वो अपना इंसिडेंट शेयर करता है अपनी डॉटर रॉक्सी और सन स्टू के साथ। डॉटर उसकी बेटी रॉक्सी और उसका बेटे स्टू के साथ ये इंसिडेंट शेयर करता है, जो उसने बात सुनी थी, ठीक है, लक्ष्मणा और रामना के बीच में। स्टू वॉज सरप्राइज टू नो डैट। अब स्टू सरप्राइज हो जाता है, जो उसका बेटा है ईश्वर आपा का, वो सरप्राइज हो जाता है नो डैट देयर वर अबाउट 1 लाख वैराइटीज ऑफ सीड। 1 लाख वैराइटीज ऑफ सीड्स है इन दिस कंट्री। ही वंडर 1 लाख, वो सरप्राइज होके बोलता है 1 लाख, इतनी ज्यादा वैरायटी। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वैरायटीज, और हमने तो सिर्फ अब तक 3 वैरायटीज ही टेस्ट करी है। क्या 1 लाख वैरायटी होती थी, वो सरप्राइज होके पूछता है। इफ यू ट्राइड न्यू वैरायटी ईच डे, अगर हम न्यू वैरायटी हर दिन एक नई वैरायटी टेस्ट करें ना,
वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल वैरायटीज इन लाइफ टाइम ऑफ 100 years? क्या हम 100 साल में, अगर हम 100 साल जिए और अपने लाइफ टाइम में क्या 1 लाख वैरायटीज टेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो अब देखो बच्चा, 1 लाख वैरायटी कितने टाइम में? 100 years में। 100 years यानी कि 36500 डेज अबाउट। इसमें मैं लीप ईयर नहीं गिन रहा, तो 36500 डेज। इसको डिवाइड करके देखो, एक दिन में आपको कितनी वैरायटीज टेस्ट करनी पड़ेगी टू टेस्ट ऑल 1 लाख वैरायटीज। 1 लाख सारी वैरायटीज को टेस्ट करने के लिए हम 1 लाख को 36500 से डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं कि कितनी वैरायटी हमें एक दिन में टेस्ट करनी होगी। तो एक दिन में हमें टेस्ट करनी होगी अबाउट 3 वैरायटीज एवरी डे, तब जाके हम 1 लाख वैरायटी टेस्ट कर पाएंगे 100 years में। अब आगे करते हैं बच्चा, इसमें लिखा है बट हाउ मच इज 1 लाख, ये 1 लाख कितना होता है। तो इसमें एक हमें आगे क्या दिया, ऑब्जर्व द पैटर्न, हमें एक पैटर्न दिया है और कहा है फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब देखो बच्चा, इस पैटर्न को फिल करते करते हम 1 लाख तक पहुंचेंगे, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि 1 लाख के कितना होता है, उसमें कितनी डिजिट्स होती है, ये सब पता चलेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये आप सबको पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चा, 999 999। ठीक है, अगर उसमें हम +1 करते हैं 999 में, तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 1000 मिलता है। अब आगे क्या लिखा है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999 यानी कि 9999। और अगर इसमें +1 करते हैं तो हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी कि 10,000 मिल जाएगा। अब देन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चा, 9999 और 9, 5 बार 9 आएगा यानी कि 99,999। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। और जैसे ही हम 99,999 में +1 करते हैं तो हमें 1 लाख मिल जाता है। तो 1 लाख क्या होता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर होता है। ओके, अब इसके अलावा अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछ लें तो 7 बार 9 आएगा। ठीक है बच्चा, तो 1 9 ये हो गया, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, 6 9 और 7 9। ठीक है, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 99,99,999। अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछे, +1 कर देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर मिल जाए। अब 1 लाख इज रेड एज, 1 लाख को हम कैसे रेड करते हैं, वर्ड्स में अगर लिखे तो ONE1 और लैक होता है LAKH। तो ये वर्ड्स में लिखा है 1 लाख को, तो ये इतना क्लियर होगा आपको। अब आगे एक और पैटर्न दिया है बच्चा, इसको भी कंप्लीट करना है। देखो इधर क्या लिखा है, 99,995, उसमें +1 करके 99,996। अब फिर +1 करेंगे, इधर +1 हुआ तो इधर भी +1 होगा। तो अगर +1 करते हैं तो 99997 आ जाएगा, यानी कि 99,997। फिर +1 करा हुआ, देखो इसमें 99,997 में +1 करेंगे तो 99,998 आएगा। तो अब इसमें +1 करते हैं तो ऑल 9 यानी कि 99999, 5 बार 9 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 99,999। और जैसे ही 99,999 में हम +1 करेंगे, एक बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख हो जाएगा। अब 1 लाख में 1 ऐड करेंगे तो 1,01,000 हो जाएगा, 1,01,000। देन 1 लाख में 1,01,000 में 1 ऐड करेंगे तो 1,02,000 हो जाएगा। अब 1,02,000 में 1 ऐड करेंगे तो 1,03,000 हो जाएगा। और फाइनली फिर 1 ऐड करेंगे तो 1,04,000 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चा हम ये पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। अब रॉक्सी और इस्टू के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू हो रही है, यानी कि उनकी बातचीत जो है कंटिन्यू रह रही है। अब रॉक्सी एंड इस्टू फाउंड दैट इफ दे एट 1 वैरायटी ऑफ राइस,
अब रॉक्सी टू कहते हैं कि अगर वो हर रोज एक वैरायटी ऑफ राइस खाए या ट्राई करें, दे वुड कम नोवेयर, नोवेयर मीन्स कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्लोज टू 1 लाख, 1 लाख के नजदीक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे इन अ लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में। मान लो उनका लाइफ टाइम 100 ईयर का है, कितने ईयर्स का है? 100 ईयर्स। अब 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो अगर डेज में उनका लाइफ टाइम देखें तो 365 इंटू 100, 36500 डेज उनका लाइफ टाइम है, इतने दिनों के लिए वो जिएंगे। अब हर रोज हर दिन एक वैरायटी ट्राई कर रहे हैं राइस की, तो इतने दिन में वो कितनी वैरायटी ट्राई कर लेंगे? 36500 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डे में 1 वैरायटी, तो ज्यादा दिन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डे की वैल्यू दी है, ज्यादा दिन की निकालनी है तो मल्टीप्लाई, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो आंसर होगा 36500 वैरायटीज वो ट्राई कर लेंगे। लेकिन वो नो वेयर क्लोज, नो वेयर क्लोज मीन्स बिल्कुल भी क्लोज नहीं पहुंच पाया, आधे से भी कम वैरायटी ट्राई करिए 1 लाख की, 1 लाख के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे। अब आगे क्या लिखा है? रॉक्सी सजेस्ट करती है कि इफ वी एट 2 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, 2 वैरायटी ऑफ राइस अगर हम खाएं, वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटीज, तो क्या तब हम 1 लाख वैरायटी खा पाएंगे इन 100 ईयर्स? तो करके देख लेते हैं। 1 डे में 2 वैरायटी, तो 36500 जो उनका डेज है, लाइफ स्पैन जो है, ठीक है, लाइफ टाइम उनका कितना है? 36500 डेज में कितने खा लेंगे? तो एक दिन में 2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें ज्यादा दिन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितना खा लेंगे वो, कितनी वैरायटीज खा लेंगे 36500 डेज में, अगर हर रोज 2 वैरायटी लेते हैं, तो 10 1 कैरी 2 6 12 13 1 कैरी 73,000 वैरायटीज। अभी भी दे आर शॉर्ट ऑफ, कितना शॉर्ट है 1 लाख से? अगर हम इसको 1 लाख से 73,000 माइनस करें तो कितना शॉर्ट आ रहे हैं, कितनी वैरायटी कम पड़ रही है अभी, जो ट्राई नहीं कर पाएंगे वो, अगर हर रोज 2 वैरायटी अपनी लाइफ टाइम में ट्राई करते हैं, तो 7 10 9 27,000 वैरायटीज बच जाएंगी उनकी ट्राई करने के लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। What if a person ate 3 varieties of rice every day? अब क्या हो कि पर्सन 3 वैरायटी ऑफ राइस ट्राई करे। अब हम क्या करते हैं, 36500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 डे में 3 वैरायटी, तो 36500 डेज जो एक पर्सन का लाइफ स्पैन है इन डेज, उतने दिन में कितनी वैरायटी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 5 द 15 1 कैरी 3 6 द 18 18 प्लस 1 19 9 और 1 कैरी 3 3 द 9 3 3 द 9 और प्लस 1 109 500 वैरायटी और ट्राई कर लेंगे, इतनी 109500। अगर वो 3 वैरायटी हर रोज ट्राई करते हैं तो इतनी वैरायटी वो ट्राई कर लेंगे, यानी कि 1 लाख वैरायटी वो आराम से ट्राई कर लेंगे देयर लाइफ स्पैन, 100 साल के अपने लाइफ स्पैन में। वो अगर 3 वैरायटी रोज राइस की खाते हैं तो 1 लाख वैरायटी वो खा पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो। तो विल दे एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वैरायटी? तो आंसर हो जाएगा यस, हमने इधर देख लिया मल्टीप्लाई करके। एक दिन में 3 वैरायटी, तो 36500 डेज, यानी कि 100 ईयर्स में 1,09,500 वैरायटीज ट्राई कर लेंगे। तो 1 लाख से तो ज्यादा ही आ रहा है ना, तो 1 लाख वैरायटीज आराम से ट्राई कर लेंगे, तो इसका आंसर यस हो गया। अब देखो बच्चे, ये केस स्टडी और उनके क्वेश्चन भी साथ साथ आ रहे हैं। अब इस टू कहता है वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, हमें पता है कि ईयर्स में कितने डेज है 365, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इफ वी इग्नोर लीप ईयर, हम लीप ईयर को इग्नोर करें, लीप ईयर्स को ना लें, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स लीप ईयर आता है। इफ वी लीव फॉर वाई ईयर्स, और हम वाई ईयर्स तक जीते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम कितने होंगे 365 इंटू वाई। अब अगर 100 ईयर के लिए जी रहे थे, जैसे कि मैंने अभी इधर ज्यूम किया था कि 100 ईयर जी रहे उनका लाइफ टाइम, तो कितने डेज थे 365 इंटू 100 किया था। अब वो वाई ईयर्स के लिए जी रहे हैं तो 365 इंटू वाई होगा, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये एक्चुअली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी कि ए बी सी डी जेड तक कोई भी अल्फाबेट लेते हैं और उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ओके, अब आगे देखो बच्चा, चूज अ नंबर फॉर वाई। अब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर चूज करना है वाई की जगह।
नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। और वो नंबर हम अगर चूज करते हैं, जो हम चूज करें और उससे 365 इंटू दैट नंबर करें, तो हम 1 लाख नंबर ऑफ डेज, 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज तक पहुंच पाए। वो क्या हो गए, अब वो हम इसको लॉजिकली चूज करेंगे। जैसे हमने इधर 100 ईयर करा था, अब लॉजिकली अगर हम चूज करें तो लाइफ स्पैन ह्यूमन का बीइंग का जो होता है ना 75 ईयर टू 80 ईयर्स ऑन एवरेज होता है। हम 80 ईयर्स चूज कर लेते हैं वाई को। तो अगर हम 365 इंटू 80 करते हैं तो कितना आता है देखो, तो आता है 29,200 डेज। ठीक है, तो हम कितने क्लोज पहुंच पा रहे हैं, तो हम 1 लाख डेज से बहुत पीछे है। और कितने क्लोज है ये देखने के लिए हम 1 लाख में से हमें क्लोजनेस देखनी है कि 1 लाख के कितने नजदीक है। तो हमें 1 लाख में से जो हमारा नंबर है उसको माइनस करना होगा, या कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो बच्चा अगर हमें ये देखना कि हम उस नंबर के कितने क्लोज है तो हम माइनस करके देखेंगे। इस बात का ध्यान रखो, जैसे हम माइनस करते हैं तो ये 0 0, इधर 10, ये 10 हो जाएगा, फिर 9, इधर 10, फिर 9 और इधर 0, ये बोरो करके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर आ जाएगा 8 और 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 2 हमारा 7, तो 70,800। तो 1,29,200 के कितने क्लोज होगा, 70,800 इज। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करे। अब हम नेक्स्ट फिगर इट आउट करेंगे ऑन पेज नंबर 3। इसमें बचा 3 क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट में, हम 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस, सेंसस का मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग, कि एक प्लेस में कितने लोग रहते हैं, तो उसे हम सेंसस कहते हैं। जब हम काउंटिंग करते हैं उस प्रोसेस को सेंसस कहा जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स या 11 ईयर्स वो कुछ इस तरह का सेंसस करवाती है। तो लास्ट सेंसस जो है ना 2011 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो 2021 में होना था, नहीं हुआ था। तो ये सेंसस 2011 का सेंसस क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि। चिंतामणि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन क्या थी, 75,000 2011 में। तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि इन 2011 इज इक्वल टू 75,000। तो अबाउट 75,000 पॉपुलेशन थी इन 2011। अब हमसे पूछा गया है हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, कि जो ये 75,000 है 1 लाख से कितना कम है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए बच्चा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, कि जो 7 है वो 10 से कितना लेस है। एक छोटा नंबर लेके हम देखते हैं कि जो 7 है वो 10 से कितना छोटा है। तो आप कहोगे 3 स्मॉलर है। अगर हम उसको एक तो ऐसे ओरली निकाल सकते हैं देख के, और कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके 10 माइनस 7 करके, यानी कि 3। तो जब भी हमें ये देखना हो कि कोई नंबर दूसरे से कितना छोटा है तो हम उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 लाख में से 75,000 सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 1 लाख माइनस 75,000, और अगर माइनस करवाते हैं तो 0 0 0। अब 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, वी हैव टू बोरो 1। अब बोरो कहां से करेंगे, इस 0 के बाद तो कुछ था नहीं, तो पहले वो खुद 10 बनेगा और फिर 1 जब हम बोरो करेंगे तो इधर 9 रह जाएगा, और जब और 1 यहाँ से इस 1 से बोरो किया तो यहाँ 0 रह गया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये 0, अब 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 25, तो 25,000 ठीक है लेस होगा 75,000 1 लाख से। सो हम लिख देंगे 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब आगे क्या लिखा है, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024। अब 2024 में एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन थी चिंतामणि की कितनी थी, 1,06,000। तो हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज इक्वल टू 1,06,000। तो कितनी हो गई 2024 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 1,06,000। और हमसे पूछा गया है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। हमसे ये पूछा कि जो 1,06,000 है वो 1 लाख से कितना ज्यादा है। अब ज्यादा बताना है। अब अगर हम ये कहें कि 12
10 से कितना ज्यादा है, कि 12 जो है 10 से कितना ज्यादा है, तो देखने से हम बता देंगे 2 है। लेकिन अगर इसको हम कैलकुलेशन से करें तो 2 कैसे मिल रहा है हमें, 12 माइनस 10 करके 2 मिल रहा है ना, तो इधर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी हमें ये देखना होगी हाउ मच लेस है या हाउ मच मोर है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी। ओके, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 1,06,000 में से 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये अगर 1 लाख सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6,000। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना बच्चा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6,000 आंसर आएगा। और फिर हम लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे कि 1,06,000 इज 6,000 मोर देन 1 लाख। अब बच्चा इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, कि 2011 से लेके 2024 तक चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 कितनी थी, इज इक्वल टू 75,000। क्वेश्चन 1 में 2011 की पॉपुलेशन कितनी थी, देखो बच्चा 75,000, तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 सेकंड स्टेटमेंट, वो कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी थी पॉपुलेशन इन 2024 1,06,000, तो ये भी हम यहां लिख देते हैं 1,06,000। अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। तो पहले कितनी थी 75,000 और अब कितनी हो गई 1,06,000। अब एक्स्ट्रा पॉपुलेशन कितनी हुई ये देखने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मान लो हमें ये देखना हो कि 12 जो है 9 से कितना बड़ा है, तो हम ऑलरेडी बता सकते हैं 3, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो, और कैलकुलेट करके यानी कि सब्ट्रैक्ट करके देखें तो भी आंसर क्या आता है 3। तो जब भी हमें ये देखना हो कि इंक्रीज कितनी हुई है या डिक्रीज कितनी हुई है, कई बार डिक्रीज का क्वेश्चन भी हो सकता है, तो हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम 1,06,000 में से 75,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चा ये 0 0 0 हो जाएगा। अब 6 माइनस 5 इज 1। अब 0 में से तो हम 7 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हमें 1 बोरो करना पड़ेगा और इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो 1 बोरो किया तो इधर 0 रह गया, तो इधर 10 हो गया। 10 माइनस 7 3, तो 31,000। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 टू 2024 इज 31,000। तो इस तरह से बच्चा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो गई है।